महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय व्यूअर्स, वेलकम टू गणेशा टैरेट व्यूअर्स। आज जो मैं पाइल प्रेडिक्शन कर रही हूँ वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, जो कि 2025 का वर्ष जो चल रहा है, हमारा ईयर जो करंट ईयर है, उसमें आपकी लव लाइफ के लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं और आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, आपकी लव स्टोरी का क्या एंड होने वाला है। हमारी लाइफ का एक बहुत खास पार्ट होते हैं हमारे इमोशन और सेंटिमेंट्स। और मुझे तो लगता है कि जिस भी इंसान के अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ एक रोबोट है। तो यहाँ पर हम आपकी लव जर्नी को देख रहे हैं डिवाइन के माध्यम से। डिवाइन हमें संदेश दे रहे हैं, यूनिवर्स हमें संदेश दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज बताइए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल्स की जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी लव प्रेडिक्शन को देखना चाहते हैं कि 2025 में उनकी जो लव लाइफ की जर्नी है वो कैसी रह पाएगी। फर्स्ट कार्ड रीबर्थ, सेकंड कार्ड प्रोजेक्शंस, थर्ड कार्ड एक्सपीरियंसिंग, फोर्थ कार्ड पॉसिबिलिटीज, फिफ्थ कार्ड द लवर्स। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आ गया। देखो, लव रीडिंग हो रही है और डिवाइन गाइडेंस भी कर रहे हैं लव कार्ड की। नेक्स्ट कार्ड इज शेयरिंग, नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस। सूट ऑफ रेनबो से, ये बहुत कलरफुल होता है सूट ऑफ रेनबो, इसमें सारे जो कलर्ड कार्ड्स हैं वो हमारे पास आते हैं, और ये होता है हमारा एयर साइन भी और वाटर साइन भी। एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट कार्ड हीलिंग, एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डेक टोटलिटी। व्यूअर्स, अब चेक कर लेते हैं कि एक बार लास्ट में जो हमारा डेक का लास्ट कार्ड है वो क्या है आपकी लव रीडिंग के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, दैट इज द रेबल। एक बार व्यूअर, मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है, आई होप सो कि आप देख भी रहे होंगे कट करना पड़ेगा अब नए से। व्यूअर्स, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो रीबर्थ का कार्ड है, नंबर 10 है। इसके बाद जो हमारा कार्ड आया है वो प्रोजेक्शन का कार्ड है। देखो, रीबर्थ के कार्ड में क्या हो रहा है कि एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। एक गोट और शीप है जो किस कलर की है, ग्रे कलर की, और यहाँ पर एक लायन है, और यहाँ पर क्या हुआ, गॉड से ये लायन बन गया और लायन से एक मैन बन गया। रीबर्थ है, मैं आपको लेटर बताऊंगी भी कि ये हमारी लव लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आने वाली लव लाइफ में आपके। सेकंड कार्ड हमारा प्रोजेक्शन का है व्यूअर, जिसमें दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंसिंग, नेक्स्ट कार्ड जो एक्सपीरियंस का है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, दिस इज़ पॉसिबिलिटीज़ कार्ड। नेक्स्ट कार्ड हमारा जो डेक का है दैट इज़ लवर कार्ड, द लवर। फिर नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है शेयरिंग का, ब्यूटीफुल लेडी हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट प्लेट, फ्रूट्स की प्लेट है उसके हाथ में, कैंडल भी है। और नेक्स्ट है प्लेफुलनेस, रेनबो कार्ड। देखो कितने प्यारे प्यारे से रंग है इस कार्ड में। उसके बाद जो कार्ड आया एग्जिस्टेंस का है, एक लीफ पर, एक प्लांट पर एक पर्सन है जो मेडिटेट कर रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा हीलिंग का, और उससे नेक्स्ट कार्ड हमारा जो डेक में आया दैट इज़ टोटलिटी। और लास्ट कार्ड जो डेक का है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, द रेबल। व्यूअर्स, जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो रीबर्थ का कार्ड है। देखो व्यूअर, यहाँ पर ना जॉडियक्स तो सारी हैं, पाइसियन भी है यहाँ पे, एक्वेरियस भी है, टॉरस भी है, जेमिनाई भी है, और व्यूअर यहाँ पे एरीज साइन बहुत है, ठीक है, लियो साइन भी है। जॉडियक साइंस तो यहाँ सब हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनका जॉडियक साइन जो मैंने अभी अभी आपको बताया उनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, क्लाउड साइन भी है और अर्थ साइन भी है। चारों साइंस हैं यहाँ पर। एरीज भी है, सैजिटेरस भी है, पाइसियस भी है, और एक्वेरियंस भी है, टॉरस भी हैं, वर्गो भी हैं। सभी तरीके की जॉडियक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब व्यूअर, जो मेरा फर्स्ट कार्ड है वो आपके लिए आया है रीबर्थ का कार्ड। तो व्यूअर, आपकी जो जर्नी है जो लव लाइफ की, वो स्टार्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन से हो रही है। देखो व्यूअर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गॉड है, ठीक है, गॉड से फिर लॉयन ज्वाइन है, ज्वाइन हुआ है ना।
इस गॉड से लॉइन में जॉइन ट्रांसफॉर्म हो गई, गॉड लॉइन में, और फिर उससे एक पर्सन बन गया। ठीक, अब पर्सन भी एक जो है आप कह सकते हो क्रिएटिव, क्योंकि वो फ्लूट प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पहले शीप या गॉड के बाद लायन, और लायन के बाद एक मैन, और वो भी क्या है, फ्लूट होल्डिंग। यानी यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, एक बदलाव होने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। लेकिन वो चेंज जो होगा वो बहुत मेलोडियस होगा, बहुत सुरीला होगा, क्योंकि ये पर्सन क्या प्ले कर रहा है, फ्लूट प्ले कर रहा है। सेकंड जो हमारा कार्ड है व्यूअर्स, वो है प्रोजेक्शन का कार्ड। ये कार्ड क्या कहता है व्यूअर्स, इस पे नंबर है 7 नंबर का कार्ड होता है केतु। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो दो पर्सन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और डबल डबल फेस है, एक फेस ये है, एक फेस ये है। जैसे एक फेस की आप कह सकते हो ना एक परछाई होती है, और दोनों एक दूसरे को बहुत क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पलक झपकाए बिना देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं। तो व्यूअर यहाँ पे क्या है, ये आप एक पैरेलल वर्ल्ड में हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो आपकी भी होंगी। कहने का मतलब है जैसी नेचर के, जिस स्वभाव के आप हो, वैसे ही ये पर्सन भी होंगे, सेम टू सेम नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का पैरेलल का कार्ड आ गया। प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि एक पर्सन जो अपनी जैसी छवि दूसरे में भी देखता है। जैसे होता है ना कि कई बार हम जब बहुत सारे इंसानों के उस संपर्क में आते हैं तो कुछ इंसान हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ जो इंसान है वो हमें बहुत कम पसंद लगते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन के कार्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आप जिन भी पर्सन को पसंद कर रहे हो, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एंटर होने वाले हैं, उनके लवर, वो कैसे हैं, वो बिल्कुल उनके जैसे हैं। ये प्रोजेक्शन का कार्ड हमें बताता है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है एक्सपीरियंसिंग। व्यूअर यहाँ देखो कि एक पर्सन है जो बहुत सैड है। ठीक है, एक रैगर जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, और एक पेड़ है जिसके साथ वो लगकर खड़ी हुई है, यानी जिसने सहारा भी लिया हुआ है उसका, और यहाँ पे क्या है, मायूस होकर नीचे की तरफ देख रही है। तो व्यूअर यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मैं ये तो नहीं कहूँगी सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा, कहीं कहीं पे अप और डाउन्स भी आएंगे। ऑब्वियस है, ये एक कह सकते हो आपकी एक तरीका है लाइफ को जीने का, कि हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं होती व्यूअर्स, कभी कभी उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं। तो आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में अप डाउन्स भी आएंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आप और वो किसी बहुत गहरे विचार में भी आ सकते हो एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ऐसे होता है व्यूअर्स। प्रोजेक्शन का कार्ड ही हमें ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है कि दो पर्सन हैं, वो बार बार जो हैं यूनिवर्स में आती हैं, साउल्स एक दूसरे से मिलती हैं, फिर सेपरेट हो जाती हैं, फिर मिलती हैं, फिर सेपरेट हो जाती हैं, और कभी कभी तो एक दूसरे की बहुत एनमिटी हो जाती हैं, एनिमी फील करती हैं एक दूसरे के लिए, और कभी कभी अनकंडीशनल लव भी फील करती हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंसिंग रहने वाला है, सब कुछ एक्सपीरियंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ का। अब व्यूअर्स जहाँ पर अप डाउन्स होंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ भी होंगी, नेचुरल है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इस कार्ड में, ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, डिवाइन ने हमें ये कार्ड क्यों दिया, हमें कार्ड दिया एक किस चीज़ का, सनराइज़ का। ठीक है, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, तो जहाँ पे सनराइज़ होता है वहाँ क्या आती है, वहाँ अबेंडेंस आती है, उससे प्लांट्स नरिश होते हैं, उससे एनिमल्स नरिश होते हैं, उससे नेचर नरिश होती है। अगर एक भी दिन आप देखो अगर सन नहीं आता तो हमें कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पर सन है, सनराइज़ का कार्ड है, तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। हालांकि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगे कि आप उस रिलेशन को सस्टेन कर पाएँ और आगे मूव कर पाएँ उस रिलेशन में। नेक्स्ट कार्ड जो है मेरा व्यूअर्स, वो है द लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्यूअर्स देखो डिवाइन कितनी जो है आप कह सकते हो ट्रू है, जो हम रीडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड कार्ड हमें दे रही है। अब यहाँ पर व्यूअर अगर मैं कहूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये बात कॉन्ट्रोडक्टरी हो जाएगी। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आ गया है, यहाँ पे जो कार्ड है वो लवर्स का भी है। ठीक है, लवर्स का कार्ड का मतलब क्या है कि ये सोलमेट है। देखो यहाँ पर एक डिविनिटी का साइन है, आप देख पाओगे व्यूअर्स कि यहाँ पर एक डिवाइन साइन भी बना हुआ है, एक मेल फीमेल जिनके फेदर्स हैं, फेयरीज हैं जो एंजेलिक हैं, और उनके बीच में एक डिवाइन साइन बना हुआ है, एक साइन।
अब व्यूअर इस कार्ड से हमें क्या पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आते हो पर आप इनके सोलमेट भी हो, यानी कि आप सिर्फ इसी बर्थ में नहीं इनको मिले, आप जो है कई बर्थ से इनके साथ आ रहे हो, पास्ट बर्थ से, पास्ट लाइफ से। अब पास्ट लाइफ से आ रहे हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ट्विन फ्लेम क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी कभी इनसे एज के उसमें एज में बड़े छोटे होने की वजह से, या कभी आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन कम ज़्यादा, या कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, इस वजह से आपका जो है बॉन्ड इनसे नहीं इतना बन पाता। तो यहाँ पर क्या है कि लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कि जो आपका रिलेशन है वो मैरिज बॉन्ड में तो चेंज होगा ही। डिवाइन ही हमें संदेश कर रही है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी स्ट्रगल को इस लव लाइफ में ख़त्म कर कर लवर्स वाले कार्ड के तरफ लेकर आई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी मैरिज तो होगी, हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए, पर यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड टू दिस पर्सन। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है मेरा शेयरिंग का कार्ड। अब व्यूअर्स इसमें देखो, जो शेयरिंग का मेरा कार्ड है उसके अंदर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, शेयर करना। जब आप इनके साथ आओगे इनकी लाइफ में तो यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगी, ठीक है, हर चीज़। क्योंकि कितना कलरफुल कार्ड है, आप देखो कितना कलरफुल है, कितना ज़्यादा कलर्स हैं इसके अंदर, रेनबो टाइप कलर्स जो कहते हैं ना, इसमें एक रेड भी पहना है, ऑरेंज भी है, और वेरीगेटेड कलर्स हैं। पीछे भी साइन कैसा है, येलो है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो अच्छा कार्ड है। ऑब्वियस है कि जब आप साउलमेट हो और लवर्स हो और जब लाइफ में एक दूसरे के साथ आओगे 2025 में, तो शेयरिंग होगी, थॉट्स की, सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होगा। बहुत आपकी जो लाइफ है अबेंडेंट हो जाएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आप लव को फील कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, प्लेफुलनेस। ये भी सूट ऑफ रेनबो का ही कार्ड है व्यूअर्स। अब यहाँ पर देखो व्यूअर्स कैसे, कितनी मस्ती में, ठीक है, ये जोकर कितनी मस्ती में अपना जो प्लेफुल नेचर है उसको एंजॉय कर रहा है। लाइट्स भी हैं यहाँ पर, रोशनी है, ठीक है, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर कलरफुल है सब कुछ। और ये क्या कर रहे हैं अपनी मस्ती में, यानी अपनी मस्ती का मतलब होता है कि जो है आप लोग जब इस रिलेशन में आ जाएंगे, लव रिलेशन में या मैरिज बॉन्ड में, तो उसके बाद आप जो क्या कहते हैं, जिस आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही प्लेफुलनेस वाली हो जाएगी। आप बहुत उसको एंजॉय करोगे, ठीक है, घूमोगे फिरोगे और अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टिंग। व्यूअर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एग्जिस्टेंस का कार्ड। अब व्यूअर आप एक चीज़ देखो कि ये पर्सन है तो स्काई में, क्योंकि स्टार्स हैं, लेकिन यहाँ स्काई में अनएक्सपेक्टेडली एक प्लांट लीफ है, बड़ा पेटल है जिसके ऊपर ये बैठे हैं और स्काई की तरफ ही देख रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि इस यूनिवर्स में नहीं, बहुत सारे जो यूनिवर्स होते हैं उनमें ये साउल जो है आपकी साउल से कनेक्टेड है। ये जो साउल है जिनसे आप अब आपकी लव जर्नी शुरू होगी, वो साउल आपसे पहले से ही पास्ट बर्थ से या पास्ट आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, और उनकी एग्जिस्टेंस ही यूनिवर्स में आपकी वजह से होती है। जब आप यूनिवर्स में आते हो तो ये साउल भी आती है, और दोनों साउल्स मिलकर फिर एक फ्लोरिश लाइफ लव जर्नी स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अगर आपकी साउल इस यूनिवर्स में है तो इनकी साउल भी इसी यूनिवर्स में ही आएगी, और इसी तरीके से एक साइकिल चलता जाता है। इसीलिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो जाते हो कई बार। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा वो है हीलिंग। व्यूअर ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप दोनों के बारे में है, ये मेरे व्यूअर्स के बारे में भी हैं। मेरे व्यूअर्स अगर किसी को लेके सोच रहे हैं तो उस पर्सन के बारे में भी है, या जो इनको मिलेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं लव लाइफ के बारे में, जो भी इनके लवर होंगे या इनके हस्बैंड होंगे आने वाले टाइम में 2025 में, वो इनको हीलिंग दे जाएंगे। मतलब कहने का ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई इंसान से हमें वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता, मॉनेटरी नहीं होता या वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे दिल को एक बहुत सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पर व्यूअर ऐसा ही हो रहा है, जब भी ये साउल आपके सामने आती है या आपकी साउल इनके इंटरेक्शन में आती है तो ये आपके माइंड को, बॉडी को, सबको हील कर देते हैं। ये सिर्फ अपनी छोटी मोटी जो है आप कहते हो ना हैबिट्स होती हैं जो प्यारी प्यारी सी, या अपनी अच्छी सी बातें, उससे किसी को हील कर देना, कुछ अच्छे शब्द कह देना। शायद से ये भी होता है कई बार यकायक कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है हमें अचानक से कि बहुत एक हम लॉन्ग जर्नी को सर्वाइव कर रहे होते हैं और वो हमें बहुत टॉक्सिक लगने लग जाती है, तो एकदम से कोई पर्सन ऐसे एंटर कर जाता है जिसकी बातें ही हमें हील कर जाती है। जैसे अगर वो आपसे प्यार से बोले, बैठे, तो उसका थोड़ी देर का बैठना, थोड़ी देर का रुकना, थोड़ी देर का बोलना ही आपको बहुत जो है हीलिंग कर देता है आपकी माइंड की, बॉडी की।
तो यहाँ पर क्या है, आप हील होते हो इस साउल से, आप भी और जो आपके पर्सन है जो आपको मिलेंगे फ्यूचर लव लाइफ में, वो साउल भी आपसे हील होती है। लास्ट जो हमारा कार्ड है वो हमारा कार्ड है टोटलिटी का। व्यूअर्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटेड है, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम भी लग रही है जो लेटर स्टेजेस में आपकी लव लाइफ में अराइज हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि व्यूअर इस कार्ड में देखो, ये तो हीलिंग का कार्ड था, इसमें तो हील हो रहे थे आप, ठीक है। वो साउल 2 हैंड्स हैं, एक आपका एक उनका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, और तीनों पर्सन्स ने एक पर्सन को क्या कर रखा है, एक ने पकड़ रखा है यहाँ से, दूसरे का हाथ ये पकड़ना चाहते हैं। पर अगर ये वाला पर्सन ये वाले हैंड्स को पकड़ना चाहता है तो इसको यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा, ऐसे तो होना पड़ेगा ना, ये छोड़ देंगे तो ये पकड़ेंगे, अगर इन्होंने भी छोड़ दिया और यहाँ से भी गए तो नीचे जाएंगे। तो व्यूअर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन ही नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि कोई पर्सन ही होगा, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये इनके कोई ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये इनका रिलीजन हो सकता है जो आपसे शायद ना मिलता हो, ये इनकी कास्ट हो सकती है, इनकी क्रीड हो सकती है, इनका वर्क कल्चर हो सकता है, या इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है, एज का फैक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा एक फैक्टर जो आपके इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस करता है और वो बैड वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि अगर एक चीज़ को ये रखते हैं, मान लो फैमिली अपोजिशन करती है, अगर फैमिली को पकड़ के रखते हैं तो आप छूट जाते हो, अगर आपको पकड़ते हैं तो फैमिली छूट जाती है। और पर्सन क्या है, थोड़ा रिबेलियस भी है, क्योंकि हमारा लास्ट कार्ड रिबेलियसनेस का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर कि जो मेरा ये वाला कार्ड है वो हमें यही बताता है कि ये जो पर्सन है ये एक, जिसको कहते हैं ना, इल्यूजन में भी रहेगा आपके साथ, एक इल्यूजन इस पर्सन के माइंड में ज़रूर क्रिएट रहेगा कि वो आपसे रिलेशन में आगे मूव ऑन करे या आपको कन्वर्ट कर ले, वाइफ बना ले या हस्बैंड बना ले, ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर रहेगी। लास्ट हमारा कार्ड है, ये है द रिबेल। अब व्यूअर्स यहाँ पे जो रेबेलियस पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी दम पे अपनी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, चाहे सारी दुनिया उनकी दुश्मन बन जाए। तो यहाँ पर व्यूअर ये ऐसे ही हैं आपके लिए, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे इनका मैरिज बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो ये इतने रेबेलियस हैं कि ये चाहे फायर हो चाहे एनिमल हो, देखो ये फ़ोटो हमें क्या बता रही है, एक पर्सन है, उसके यहाँ स्नेक भी है, उसके यहाँ पर बेड़ियाँ भी लगी हुई हैं जो चेन होती है उसके पैरों में, फायर भी उसने होल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये आपको पाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कैसे भी, ये 2025 में जो भी आपके पार्टनर या जो भी आपके हस्बैंड बनेंगे या जिनके साथ आपकी लव जर्नी शुरू होगी, वो बहुत रेबेलियस नेचर के होंगे। अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो इस तरीके के पर्सन होते हैं उनका सिर्फ येस और नो होता है, वो बीच के हस्की डस्की जो है डिसीजन नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये आपको पाने के लिए पूरी अपनी जो है जान लगा देंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए इन आपको पाने के लिए इनको फ़ाइट करना पड़े, तो ये फ़ाइट करेंगे, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस हैं उनके आपके लिए जो आने वाले हैं लाइफ में। पहला मैसेज आया है, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। सेकेंड मैसेज है, यू आर माई अदर हाफ। नेक्स्ट मैसेज है, व्यूअर यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या इनके जो आने वाले जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, माइट बी पॉसिबल कि आप इनको जानते ही हो। I love the way you love me. You are my best friend and always will be. Very beautiful energy, very beautiful. Your cuddles are worthy dying for. This was all about my reading, viewers. मैंने आपकी लव लाइफ की एक प्रेडिक्शन की है जो एक शॉर्ट प्रेडिक्शन है। अगर व्यूअर्स आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए फ़र्दर अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। थैंक यू।